जबलपुर से अभी यहाँ आया हूँ। महाराज जी जब कहते हैं कि परदेश में जाओ और कोई अपने देश का मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे साथ हुआ कि हम परदेश में आए और हमें हमारे ही नगर के कोई सामान्य नहीं मिले, हमारे ही नगर के गौरव, क्योंकि मैं भी टीकमगढ़ का हूं और हमारे सारस्वत सागर जी महाराज जी भी टीकमगढ़ के हैं। उसी कॉलोनी में हम रहते हैं, उसी में जब महाराज जी गृहस्थ अवस्था में थे तब रहते थे, साथ में स्वाध्याय भी किया है। और आज उनके दर्शन यहाँ पाकर के मेरा मन बड़ा आनंदित हो गया। और नांदरे वालों का तो पुण्य इतना है कि इन विशुद्ध सागर जी महाराज के 3-3 युवा रत्नों का चातुर्मास कराने का मौका आपको मिला है और उनके सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है। महाराज श्री आपके श्री चरणों में बारंबार नमन करता हूं। साथ ही साथ आज मुझे सौभाग्य मिला परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के दर्शन करने का। महाराज श्री जबलपुर आए थे। महाराज श्री मैं आपको बताऊं कि जबलपुर को तो आप तो जानते ही हैं, क्योंकि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी का बिल्कुल बड़ा लगाव है, आना होता है। जबलपुर में लाडगंज एक ऐसी जगह है जो सबसे मेन मानी जाती है और वहां पर निर्यापक श्रमण विद्यासागर जी महाराज जी का चातुर्मास हुआ और वहां पर जो धर्म की प्रभावना उन्होंने की थी कि आज भी उत्तर भारत की बड़ी संख्या में लोग महाराज जी से जुड़े हैं। और आज 2 संगम हमें यहाँ पर सन्मति सागर जी महाराज जी और विशुद्ध सागर जी महाराज जी की धाराओं का देखने के लिए मिल रहा है। बड़े आनंद की बात है। अब सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा पुण्य आपके बीच में पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूरी भारत की समाज के लिए उपस्थित होने जा रहा है जब 20 फरवरी को एक इतिहास यहां पर रचा जाएगा। और वह इतिहास रचा जाएगा इनाम धामनी सांगली की भूमि पर। एक दृश्य जिसको हम सुनते हैं, हमने पढ़ा है शास्त्रों में कि एक आचार्य अपना पद त्याग करते हुए, अपना पद छोड़ करके योग मुनिराज के लिए अपने उस पद पर बिठाते हैं और खुद शिष्य बन जाते हैं, उस शिष्य को अपना गुरु बना लेते हैं। वो दृश्य जो अजमेर की धरा पर आपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के विषय में पढ़ा होगा कि कैसे आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपना पद आचार्य विद्यासागर को दिया था। ऐसे ही कुछ 20 फरवरी को दोपहर में ऐसा होने वाला है कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज अपना पद को त्यागते हुए सबसे योग्य, युवा, श्रेष्ठ, विद्वान महामुनिराज निर्यापक श्रमण बालयति श्री विद्यासागर जी महाराज जी को अपने आचार्य पद पर अधिष्ठित करेंगे। चतुर्वेद संघ की सन्निधि में यह आचार्य पदारोहण समारोह इनाम धामनी की भूमि पर होने जा रहा है। जो लोग इसको साक्षात देखेंगे, मैं मानता हूं कि उनके जीवन, उनके नेत्र मिलना उनको धन्य हो जाएंगे, उनके नेत्र पावन हो जाएंगे जो इस दृश्य को अपनी आंखों से सामने देखेंगे। कौन कौन आएगा ये दृश्य देखने, जरा हाथ उठा के बताइएगा। जब आचार्य वर्धमान सागर जी अपने सिंहासन से पद का त्याग करते हुए निर्यापक श्रमण विद्यासागर जी महाराज जी को सिंहासन पर बैठाएंगे, खुद ये बहुत बड़ा त्याग होता है कि अपने डमो आयरियाड़म में जिनका नाम आता था उनका डमो लोए सप्त साहुड़म में आएगा और जिनका भी सप्त साहुड़म में आता था उनका डमो आयरियाड़म में आएगा। एक अभूतपूर्व आनंद होगा और अवसर मिलेगा वहां पर पूज्य सारस्वत सागर जी महाराज जी संग भी उस कार्यक्रम में और 4 चांद लगाएंगे। गरिमामयी उपस्थिति उनकी भी होगी, तो ये वात्सल, ये आनंद बना रहेगा। तो 20 फरवरी को पुनः मिलेंगे, हम भी आएंगे, क्योंकि हमारे उत्तर भारत से तो बड़ी संख्या में वो दृश्य देखने के लिए लोग आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र और सांगली के आसपास 100 किलोमीटर एरिया का कोई जैन जो अपने आप को जैन कहता हो, जैसे जैन श्रवण संस्कृति पर गर्व हो, शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा, चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा पर जो गर्व करता हो, तो उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम 20 फरवरी को हो रहा है। अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेना और साथ ही साथ पुण्य कार्जन कर लेना। तो मैं सभी महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं कि गुरुदेव हमें तो अवसर ये देखने का अवसर मिलेगा ही, आपका भी सानिध्य उसमें मिले, ऐसी भावना सबकी थी। नमोस्तु महाराज श्री।